तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A सत्यम में। दोस्तों एलपी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए साइंस की प्रैक्टिस करा रहा था, जिसमें टोटल मैं आपके 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जिसमें आपकी 1000 फिजिक्स और 1000 बायो 1000 केमिस्ट्री की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये क्लास आपकी 7th होने वाली है, जो आपकी केमिस्ट्री क्लास है। बाकी क्लासें हो चुकी हैं, आपने नहीं देखे तो चैनल पर जा सकते हैं। डेली आपकी 3 क्लासें होती हैं, तो तीनों आपको देखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 181 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 181 आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए, आग बुझाने वाली गैस की बात करें तो आप लोग को आंसर पता तो साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। तो देखिए, आग बुझाने वाली गैस की कौन सी होती है? CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नाइट्रोजन गैस आपका जो है वायुयान के पहियों में भरी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। कौन सी? वायुयान के पहियों में आपकी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑक्सीजन आप लोग को जानते हैं, ऑक्सीजन जो है 46% जो आपका ये पृथ्वी में पाई जाती है, जो ज़मीन में आपकी मिट्टी में। इस तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मिट्टी में ऑक्सीजन कितने % पाई जाती है, तो 46%। चलिए अगला क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए, हंसाने वाली गैस की बात करें तो यहाँ पर हंसाने वाली गैस कौन सी है? आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें आपकी ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड है। हीलियम गैस की बात करें तो ये आपकी गुब्बारे में भरी जाती है। कौन सी? हीलियम गैस। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य में होता है। तो देखिए, सूर्य में क्या होता है? तो देखिए, सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन व हीलियम। तो यहाँ पर पूछा है सूर्य में क्या होता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होते हैं आपके सूर्य में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो मानव शरीर में जो प्रचुर मात्रा में आपका कौन सा तत्व होता है? ये आपका ऑक्सीजन होता है। क्या दोस्तों? ऑक्सीजन जो है आपके मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, रबर के वाल्क जो रबर का होता है, रबर का जो वाल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है, रबड़ का जो वाल्कीकरण होता है इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें देखिए, इसमें सल्फर का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों? सल्फर का प्रयोग करते हैं रबड़ के वाल्कनीकरण में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में जो आपका ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है किसके रूप में? विमंधक के रूप में। किसके दोस्तों? विमंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग अगर इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। जैसे क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं वैसे भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। तो आप चाहे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो जहाँ पर अगर न्यूनतम तापमान होगा तो वो द्रव में बदल जाएगी। तो वो कौन सी गैस है? तो उस गैस का नाम क्या है? उसका गैस का नाम है हाइड्रोजन। क्या दोस्तों? हाइड्रोजन है, जो न्यूनतम तापमान पर जो है द्रव में बदल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में कौन सी है? तो ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित गैस जो है नुकसानदेह गैस कौन सी होती है? तो आपकी कौन सी होती है? ये आपकी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही मोटर गाड़ियों से जो निकलती है गैसें, वो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड होती है, CO। कौन सी दोस्तों? CO। तो आपका याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं। तो देखिए, जल में क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? तो ये देखिए, उसको क्या बोलते हैं? वो आपकी होती है अवशिष्ट क्लोरीन। जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं यानी कि खराब क्लोरीन, तो ये अवशिष्ट क्लोरीन होती है जो विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन गैस हाउस नहीं है? तो यहाँ पर ग्रीन गैस हाउस आपकी नहीं है, तो आपकी ये आपको बताना है। तो देखिए, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद CFC, उसके बाद आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, और यानी कि हाइड्रोजन जो आपकी होती नहीं आपकी, और CH4 मीथेन भी होती है आपकी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप क्या है? देखिए, जल का शुद्धतम रूप की बात करें तो ये आपका कौन सा होता है? देखिए यहाँ पर पूछा जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो जल का शुद्धतम रूप आपका होता है क्या होता है? वर्षा का जल। जो आपका वर्षा का जल होता है आपका सबसे शुद्धतम रूप होता है, यानी कि ये अशुद्ध जल आपका D2O होता है, डाइटोरियम ऑक्साइड। चलिए भारी जल। अगला क्वेश्चन आपका, बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, बैटरी में आपका कौन सा एसिड होता है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें होता है आपका H2SO4। कौन सा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होगा आपका बैटरी में। तो यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका ऑप्शन D, C सही हो जाएगा। कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस होती है? तो यहाँ पर देखिए फिर से आपका ग्रीन हाउस गैस होती है, तो कौन सी गैस होती है ग्रीन हाउस गैस? तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या? CO2 जो होती है ग्रीन हाउस गैस
प्रभाव होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौसमी गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो यहाँ पर मौसमी गुब्बारे की बात करें तो अभी आपको बताया था कौन सी गैस, तो ये आपकी हीलियम गैस भरी जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, आप सही जवाब दे रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। तो देखिए हीरा और ग्रेफाइट, सबसे कठोरतम धातु कौन सा आपका? हीरा है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर ग्रेफाइट से आपका पेंसिल का निर्माण होता है। किससे दोस्तों? ग्रेफाइट आपकी पेंसिल में पाई जाती है, तो ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, ये क्या होते हैं? तो देखिए ये आपके क्या होते हैं, तो ये आपके होते हैं अप्रूप। क्या दोस्तों? ये कार्बन के अप्रूप होते हैं। कौन? ये हीरा और ग्रेफाइट। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयोग की जाती है। तो कार्बन डेटिंग से क्या, किसकी आयु का पता लगाया जाता है? तो कार्बन डेटिंग से आप किसका पता लगाते हैं? तो ये लगाया जाता है जीवाश्मों का। किसका दोस्तों? जीवाश्मों का जो है कार्बन डेटिंग से पता लगाया जाता है आयु का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, दिया सलाई की नोक में क्या रहता है? तो दिया सलाई की नोक में क्या रहता है? तो दिया सलाई मतलब आपका जो माचिस होती है, यहाँ पर माचिस की तीली जो है उसमें क्या नोक में होता है? तो देखिए इसमें क्या रहता है, तो इसमें आपका लाल फास्फोरस, कौन सा? रेड फास्फोरस आपका पाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, देखिए सफ़ेद भी होता है और लाल भी, लेकिन आपका जो रेड फास्फोरस है आपका जो है दिया सलाई की नोक में होता है। आपने कभी दिया सलाई माचिस की तीली देखी होगी तो आपकी रेड कलर की होती है, तो वो फास्फोरस ही होता है। अगला क्वेश्चन है, हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? तो हीरे का जो खनिजीय बनावट है तो वो क्या है? देखिए खनिज के रूप में जो हीरा आपका किस रूप में प्राप्त किया जाता है? तो हीरा जो आपका एक कार्बन के रूप में मिलता है। क्या दोस्तों? हीरा आपका कार्बन के रूप में मिलता है, उसके बाद उसको तराशा जाता है, तब जाके वो कहीं आपका हीरा बनता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, हीलियम की खोज किसने करी थी? तो यहाँ पर देखिए हीलियम की खोज, तो हीलियम की खोज किसने करी थी? हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 2। तो यहाँ पर देखिए किसने खोज करी थी, तो या हीलियम की आपकी बात करें तो ये आपकी खोज किसने करी थी? तो ये लोकेयर ने करी थी। किसने दोस्तों? लोकेयर ने जो है आपकी हीलियम की खोज करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैसें। तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैसों की बात करें तो ये आपकी कौन सी है? तो ये आपकी कौन है? जीनान है। क्या दोस्तों? जीनान है जो सबसे अक्रिय गैसें बनाने वाली गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखिए ओजोन परत आपकी कहाँ है? तो आपकी समताप मंडल में है। कहाँ पर? समताप मंडल में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी स्पेलिंग सॉरी इंग्लिश में दिए गए हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, समताप मंडल कौन सा आपका? देखिए आयनोस्फीयर आपका ये आयन मंडल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए स्ट्रेटोस्फीयर। क्या दोस्तों? स्ट्रेटोस्फीयर है जो आपका समताप मंडल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन किस देश का सर्वाधिक योगदान है? तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है किस देश का सर्वाधिक स्थान है? तो ये आपका यूएसए है। किसका दोस्तों? यूएसए है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब आपका दोस्तों D2O से आपका कैल्शियम और देखिए मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे आप लोग मतलब उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं फिल्टरेशन। क्या दोस्तों? फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या? फिल्टरेशन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 204 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? कौन सी स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं? ये आपका क्वेश्चन काफ़ी कई बार पूछा है। तो ये आपका जीनान है। क्या दोस्तों? जीनान है जो आपका स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो नोबेल गैस जो वायु में कौन सी इनमें से नोबेल गैस नहीं है? तो देखिए वायु में अगर नोबेल गैस की बात करें तो आपकी कौन सी नहीं है? तो ये आपकी रेडान है। कौन सी दोस्तों? रेडान है जो आपकी नोबेल गैस वायु में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए एक सामान्यता उसमें क्या भरा जाता है? तो एक विद्युत जो बल्ब है, जो विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यता उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें देखिए कौन सी गैस अगर भरी जाएगी तो उसमें आपकी ये भरी जाएगी आर्गन। कौन सी दोस्तों? आर्गन गैस आपकी भरी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो यहाँ पर देखिए फिर से क्वेश्चन या आर्गन क्वेश्चन आपका किसी प्रकार से भी बन सकता है, तो लेकिन आपका आंसर यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका कौन सा था? यहाँ पर क्वेश्चन था एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यता उसमें किससे भरा जाता है? तो आर्गन भरा जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन आपका है विद्युत बल्ब में प्रयुक्त कौन सी गैस कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए कौन सी? आर्गन गैस। और यहाँ पर अक्रिय गैस है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसका ज़्यादा परफेक्ट आएगा, अक्रिय गैसें भरी जाती हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारे में भरने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपकी कौन सी गैस होती है? आपकी हीलियम गैस है जो गुब्बारे में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय
किसे प्राप्त है? तो देखिए अक्रिय गैसों की खोज किसने करी थी? तो ये आपके कौन थे? ये आपके थे रैमजे। कौन से? रैमजे थे जो जिन्होंने अक्रिय गैसों का खोज करी थी। अगला क्वेश्चन आपका, भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। तो भूपर्पटी में जो सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो कौन सा है? वो आपका एस्टेनिन। कौन का दोस्तों? स्टैटिन है। कौन सा दोस्तों? स्टैटिन है जो सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो चलिए दोस्तों, ये आपके 210 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आपको बताना है 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और बाकी आप पार्ट जरूर जाके प्लेलिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। 3 हो गई, 3 हो गई, 3 हो गई, 3 हो गई। अरे